हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है दैट इज ऑल अबाउट नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले कल हम लोगों ने जो कुछ भी इंट्रोडक्शन देखा था उस इंट्रोडक्शन का एक थोड़ा बहुत मैं रिव्यू बताता हूं, रिकैप बताता हूं एंड then onward we will be starting with natures of principles of management। कल हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में क्लियर कट बताया गया था while achieving goal of an individual or organization it is always important to use different system or technique। अगर सपोज किसी भी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को अगर कब अपना गोल अचीव करना है तो बट ऑब्वियस गोल अचीव करने के लिए उन लोगों को अलग अलग प्रकार का सिस्टम इस्तेमाल करना होगा, या सिस्टम के लिए वर्ड था टेक्निक। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वर्ड सिस्टम रहो या टेक्निक रहो, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जिस किसी व्यक्ति को अपना बिजनेस सही ढंग से रन करना है बट ऑब्वियस अपने बिजनेस के थ्रू अपने गोल्स का अचीवमेंट करना है, डेफिनेटली दैट वन नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अरे भाई, उसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा। सम ऑफ द टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, दे आर कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल। कुछ टेक्निक ऐसी होती है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है इसका मतलब आप पूरे वर्ल्ड में कहां पे भी चले जाओ, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है दैट प्रिंसिपल्स विल बी रिमेनिंग सेम। ओके, प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ। बराबर, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ऑल दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल ट्रूथ। बेटा, फंडामेंटल ट्रूथ इसका मतलब है कि ये कुछ इस प्रकार के प्रिंसिपल रहते हैं जो हर केस में, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में ट्रूथ होते हैं, और प्रोपोजिशन दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। बराबर। अब एखादे व्यक्ति की बिलीफ क्या है? बिलीफ यानी विश्वास। बिहेवियर कैसा है, या इसको ही हम लोगों ने कहा था इट इज नथिंग बट इट इज अ चेन ऑफ अ रीजनिंग। And in introduction, we have gone with the last sentence that in simple words, techniques or system. Again, try to understand what बोलता है, technique or system which give one direction result are called as a principle. बराबर, टेक्निक या प्रिंसिपल इस प्रकार के होते हैं जिसका इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा दैट रिजल्ट विल बी वन डायरेक्शन रिजल्ट। वन डायरेक्शन रिजल्ट इसका मतलब उसका जो परिणाम आएगा वो परिणाम सभी लोगों के लिए सिमिलर रहेगा, सभी केसेस में सेम रहेगा। बिजनेस की चाहे कोई भी अनसर्टेनिटी हो, उसके साथ में डील करते हुए बिजनेसमैन नीड टू यूज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है दैट इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बराबर ना, समझने की कोशिश करना। जब हम लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करना है बट ऑब्वियस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ख्याल देना, नेचर्स के लिए वर्ड आता है फीचर्स, एंड फीचर्स के लिए अगेन एक वर्ड आता है जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। बराबर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बात करते हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे भाई, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल। नॉर्मली ऐसा कहने में हरकत नहीं, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कब सपोज हम लोग अभी देखेंगे तो ठीक है, ये नया सिलेबस है, बट जो प्रीवियस सिलेबस था, इन प्रीवियस सिलेबस द कंटेंट ऑफ चैप्टर वर सेम एंड दिस क्वेश्चन वाज यूजुअली कैरिंग अ 5 मार्क्स वेटेज। बराबर,
अब सबसे पहली बात, ये वाला क्वेश्चन अगर कब अटेम्प्ट करना है हम लोगों को, अगर कब देखना है कि भाई नेचर्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो एक बात बड़ी क्लियर है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पॉइंट्स सबसे पहले तो अच्छे से पता होने चाहिए. If you are aware about this all point, then and then only it is possible that you can write the answer for the things. Okay. सिर्फ पॉइंट पता होना चाहिए ऐसा भी नहीं, पॉइंट पता करने के बाद में बट ऑब्वियस है उसके अंदर का जो एक्सप्लेनेशन आएगा वो एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए. जैसे कि पहला एक पॉइंट दिया गया, फर्स्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल एप्लीकेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कर, मार्क माय वर्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल है. इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि मैनेजमेंट का कोई भी प्रिंसिपल रहने दो, आप पूरे वर्ल्ड में कहां पे भी चले जाओ, बट ऑब्वियस दैट प्रिंसिपल विल बी एक्सेप्टेड एज इट इज. अभी अगर तो सपोज हम लोग प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस आपको समझ में आना चाहिए कि डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप्स होते हैं, बराबर. भले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, बट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी अलग अलग टाइप है. कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है, कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ये नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंड कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये इस प्रकार की होती है, दोज हु रन्स देयर बिजनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू सम स्पेसिफिक सिनेरियो, बराबर. लेट से स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, हॉस्पिटल रन करने वाले ग्रुप्स हो गए, बराबर ना. होता क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बट ऑब्वियस उनका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में थोड़ा बहुत क्या आ सकता है, चेंज, बराबर. बिकॉज पहली बात तो आपको यह समझना होगा ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या, ख्याल देना. ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब बड़ा क्लियर कट है, ये डायग्राम आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, this is called as a middle level management, and this is called as a lower level management. Now top level management, middle level management and then lower level management, इसके बारे में आप लोगों को कहीं ना कहीं पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो समझ में आना चाहिए, दैट पार्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट में डिसीजन अलग होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिसीजन अलग होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में डिसीजन अलग होते हैं. ख्याल देना मैं क्या कह रहा हूं, नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अरे भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जहां तक नेचर्स का सवाल है, बट ऑब्वियस समझने की कोशिश करना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो नेचर्स है दैट कैन वेरी विद रेफरेंस टू टॉप लेवल, मिडिल लेवल एज वेल एज लोअर लेवल. ऐसा भी हो सकता है कि these principles depends upon size of business. कभी कभार होता क्या है कि एक आधा बिजनेस जो रहेगा वो बहुत बड़ा बिजनेस होता है, एक आधा बिजनेस छोटा सा बिजनेस होता है, एक आधा बट ऑब्वियस ऐसा कह सकते हैं कि जो बहुत सारे अलग अलग एरिया में स्प्रेड हुआ रहेगा. कुछ कुछ बिजनेसेस डोमेस्टिक रहते हैं, कुछ कुछ बिजनेसेस इंटरनेशनल रहते हैं, बट ऑब्वियस इस वजह से कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है. बट ट्राई टू बिलीव मी, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये मैक्सिमम जगह पे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि आप पूरे वर्ल्ड में कहां पे भी चले जाओ ये प्रिंसिपल एज इट इज एक्सेप्टेड रहेंगे. अरे एक एग्जांपल बताता हूं, लेट से फर्स्ट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, दैट इज ऑल अबाउट अ डिसिप्लिन. अरे बराबर समझने की कोशिश करना. ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहेगी नहीं कि वहां पे डिसिप्लिन होना चाहिए? हर कोई ऑर्गेनाइजेशन यही चाहेगी दैट देयर मस्ट बी अ डिसिप्लिन. इफ इट इज द ऑर्गेनाइजेशन हु रन्स अ मेडिकल हॉस्पिटल, ओके डिसिप्लिन चाहिए. स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिसिप्लिन चाहिए. नॉर्मल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डिसिप्लिन चाहिए. बैंकिंग कंपनी है, डिसिप्लिन चाहिए. पुलिस फोर्स है, डिसिप्लिन चाहिए. मिलिट्री है, डिसिप्लिन चाहिए, बराबर. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मिलिट्री का डिसिप्लिन का लेवल सबसे हाई रहेगा एज कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बराबर. रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज कहीं ना कहीं विथ रेफरेंस टू नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है. देन जनरल गाइडलाइंस. नाउ एज फार एज मैटर विच कंसर्न्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके नेचर में एक सेकंड नेचर आया, दैट जनरल गाइडलाइन. और भाई मैनेजमेंट की जितने भी प्रिंसिपल्स है ये सबके सब जनरल गाइडलाइन है, बराबर. जनरल गाइडलाइन सर्वसाधारण गाइडलाइन. ऐसा कभी नहीं होगा
कि आपको कोई एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दिया जाएगा, बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट देयर आर एन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। अपने सोसाइटी में, अपने समाज में बहुत सारे बिजनेसेस है, हर बिजनेस का नेचर एक दूसरे से अलग है, हर एक बिजनेस जो एरिया में ऑपरेट होता है वो एरिया अलग है, हर बिजनेस में आने वाले कस्टमर अलग है, हर बिजनेस में आने वाले कस्टमर का रिक्वायरमेंट अलग है, एंड दैट इज द रीजन दीज आर सिंपली कॉल्ड एज अ जनरल गाइडलाइन। अरे इसे सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, जनरल गाइडलाइन, बराबर। अब एक बात बता दो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर तो बात करते हैं फेयर रेम्यूनरेशन, सभी लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले हैं उनको रेम्यूनरेशन अच्छा मिलना चाहिए। रेम्यूनरेशन यानी पगार, और रेम्यूनरेशन यानी पगार। अब बराबर समझना, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पगार सबका एक जैसा रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर को सपोज आप बात कर रहे हो फॉर कोई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी। अरे भाई मल्टीनेशनल कंपनी में वर्कर को भी जो पगार दिया जाता डेफिनेटली वो उसके स्किल के अनुसार रहेगा, बराबर। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट 400 रुपीज, 400 to 500 रुपीज का पगार दिया जाता है। एक आधी छोटी सी कंपनी है हु इज ऑपरेटिंग इन लोकल एरिया, वहां पे हो सकता है कि वर्कर को पगार 150 रुपए पर डे रहेगा, 150 रुपीज पर डे। अब मेरे को एक बात बताए, ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो फेयर रेम्यूनरेशन इज 150, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो बट ऑब्वियस रेम्यूनरेशन इज रुपीज 400, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट हम लोग सिर्फ इतना कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइन। ये जनरल गाइडलाइन है, यानी इस प्रकार की गाइडलाइन है जिसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आप प्रॉपर तरीके से अपनी चीजों को रन करना चाहिए। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। डेफिनेटली मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स कुछ एक दिन में तैयार हुए हुए नहीं है। चाहे फिर वो हेनरी फ्योल रहो, चाहे वो एफडब्ल्यू टेलर रहो, चाहे वो पीटर ड्रकर रहो, या फिर वो इल्टन मायो रहो, ये सभी लोगों ने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं ये प्रिंसिपल कोई एक दिन में बने हुए नहीं है। जब ये लोग एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते थे तब जाके प्रैक्टिस करते करते दे गॉट सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर दे बिकेम एबल टू कंक्लूड द थिंग कि भाई ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अरे बड़ा सिंपल है, एक मैनेजमेंट थिंकर आता है वो 14 प्रिंसिपल देके जाता है, ऑन द अदर एंड सेकंड जैसे कि हेनरी फ्योल आए, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए, बाद में एफडब्ल्यू टेलर आए, एफडब्ल्यू टेलर ने वही 14 प्रिंसिपल्स को 6 प्रिंसिपल में डिवाइड कर दिया। अगर तुम दोनों भी प्रिंसिपल्स को जज करने की कोशिश करोगे तो ऐसा कहने में हरकत नहीं कि 70 to 80% प्रिंसिपल्स आर सेम, बराबर। रीजन इज वेरी सिंपल, ये प्रिंसिपल्स डेवलप करने के लिए बट ऑब्वियस फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव प्रैक्टिस द प्रिंसिपल, they experiment the thing and later onward they come to conclusion, yes, these are the principles of management and these principles are likely to be applied in business. Okay, next point is all about the flexibility, but obvious management principles are flexible है इसका मतलब है एडजस्टेबल है, फ्लेक्सिबल है इसका मतलब है एडजस्टेबल है, बराबर। अगर कब सपोज कहीं पे 19-20 हो रहा है, ओके इट इज परमिटेड, बराबर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है इसका ही मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ये रिजिड नहीं है, बराबर। अब होता क्या, मैं तेको सिंपल बात बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल तू फिजिक्स ले ले, केमिस्ट्री ले ले, बायोलॉजी ले ले, मैथमेटिक्स ले ले, ये सब प्योर साइंस है, बराबर। अरे वो फिजिक्स में देयर वाज अ साइंटिस्ट न्यूटन, भाव ने बोल दिया कुछ भी ऊपर फेंक नीचे आएगा, अरे बराबर 100% कोई भी चीज ऊपर फेंक नीचे आती है, अरे ठीक है, क्योंकि वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, बराबर। बट प्रॉब्लम इज दैट मैनेजमेंट इज नॉट 100% प्योर साइंस, परफेक्ट साइंस, बट इट इज अ सोशल साइंस, बराबर। और मैनेजमेंट एक कौन साइंस है? सोशल साइंस है, एज गुड एज इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग, बराबर। तो बट ऑब्वियस इंसानों को मैनेज करना, इंसानों के बारे में कंक्लूजन निकालना ये सबसे डिफिकल्ट है, एंड दैट इज द रीजन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल रेदर देन रिजिड, बराबर। बिकॉज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के डिसीजन 100% करेक्ट आएंगे ही ऐसा होता नहीं। देन बिहेवियरल इन नेचर, बट ऑब्वियस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से सबके सब बिहेवियरल इन नेचर है, बराबर। अब बिहेवियरल इन नेचर है इसका मतलब समझ लेना कि
कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एक व्यक्ति द्वारा अप्लाई की जाने वाली चीज नहीं है, बट रैदर इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अरे बराबर, मैनेजमेंट करना यानी ये कोई एक व्यक्ति का काम है क्या? नहीं, बट इट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। और एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है, इसका मतलब बड़ा सिंपल दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं लोगों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप को आपको लीड करना है, उस ग्रुप को लेके जाके आपको ऑर्गेनाइजेशन के काम करवा के लेने हैं। अब बट ऑब्वियस, ग्रुप बोलने के बाद में ग्रुप में बहुत सारे लोग एक साथ में आएंगे। जब बहुत सारे लोग एक साथ में आएंगे तब तेरे लिए यह समझना जरूरी है कि सबका बिहेवियर कभी भी एक जैसा होगा नहीं, सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया बिहेवियरल इन नेचर। देन इट गोज विथ कॉज एंड इफेक्ट। अरे भाई कॉज म्हणजे कारण आणि इफेक्ट मीन्स परिणाम। अरे बराबर, ख्याल देना, पहला वर्ड आया कॉज का मतलब क्या होता है? रीजन, ठीक है। एंड अनदर वर्ड इज देयर दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट का मतलब होता है लेट्स से परिणाम। अरे बराबर, ख्याल देना। नाउ व्हाट इज दिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? मैनेजमेंट थिंकर्स का ऐसा कहना है कि आप अगर कोई भी काम करते हो तो बट ऑब्वियस देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बराबर, फॉर एग्जांपल एखादा बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करता है। अरे एखादा बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का क्या करता है? एडवर्टाइज। अरे भाई एडवर्टाइज करेगा तो डेफिनेटली उसके बिजनेस का सेल्स बढ़ेगा। बराबर, एखादा ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देता है, उनको फेयर रेम्यूनरेशन देता है, टाइम टू टाइम जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करता है। अगर तो वर्कर्स हैप्पी रहेंगे तो बट ऑब्वियस उस कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। रीजन इज वेरी सिंपल, एक कॉज है तो दूसरा उसका इफेक्ट है। एक अगर का कॉज है तो दूसरा उसका इफेक्ट है। अरे बराबर, जैसे पहले एग्जांपल में कॉज क्या बताया मैंने? एडवर्टाइजमेंट करना। अरे भाई एडवर्टाइजमेंट करना दिस इज अ कॉज, उसका इफेक्ट क्या हुआ? सेल्स इंक्रीज हो गया। दूसरे एग्जांपल में कॉज क्या है? वर्कर्स को अच्छी ट्रीटमेंट देना, दैट इज अ कॉज। इफेक्ट हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। बराबर, सो दिस इज व्हाट वी कैन से दैट इट इज नथिंग बट इट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देन ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स है ये सब के सब प्रिंसिपल्स ये इक्वल इंपॉर्टेंस वाले हैं, ये समझने की कोशिश करना। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सबके सब प्रिंसिपल साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करना है। साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करना है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है। जब सबके सब प्रिंसिपल्स अवेलेबल है तो ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम हो सकता है। अगर कब सपोज उसमें का एक आधा भी प्रिंसिपल अपसेट रहता है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा नहीं। एंड दैट इज द रीजन, कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना होगा ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। हम लोग कभी भी ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि यक्स नाम का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई नाम का प्रिंसिपल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा होगा क्या? नहीं। बराबर, मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ऑल द प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट द नेचर्स, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।